सिरसा से खबर, जहां एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है और कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। कोरोना के 101 नए मरीज मिले हैं, जो कि अब नई परेशानी बन चुके हैं सिरसा प्रशासन के लिए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 2277 तक पहुंच चुकी है। वहीं जिले में कोरोना के 816 एक्टिव केस सिरसा में इस वक्त हैं और अब तक 33 मरीजों की मौत सिरसा में हो चुकी है। यानी कि घातक वायरस 33 लोगों की जिंदगी को लील चुका है। सीएमओ सुरेंद्र नैन ने हालांकि इस बारे में जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने बताया कि बीते समय में जो कोरोना संक्रमण है वो किस रूप में आगे बढ़ रहा है और कोरोना ब्लास्ट एक तरीके से इसको माना जाए, क्योंकि 101 नए मरीज कोरोना संक्रमण के मिले हैं सिरसा में। कोरोना संक्रमितों की संख्या अब धीरे धीरे आगे बढ़ी है और 2277 तक पहुंच चुकी है। वहीं सिरसा जिले में कोरोना के 816 एक्टिव केस इस वक्त हैं और अब तक 33 मरीजों की सिरसा में इस घातक वायरस की वजह से मौत हो चुकी है और लगातार जिला प्रशासन इसको लेकर के सतर्कता बरते हुए है। लगातार लोगों को जानकारी दी जा रही है, गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन बावजूद उसके लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, जो कि एक बड़ा चिंता का कारण प्रशासन के लिए। लोग भी डरे हुए हैं। हालांकि अनलॉक के बाद अब धीरे धीरे रोजगार के माध्यम खुलते चले जा रहे हैं, चाहे वो दफ्तर हो, ऑफिसेज हो या बाजार हो, सभी चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं, लेकिन संक्रमण भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। खतरा अभी भी कम नहीं है। अमित तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर हैं। अमित, लगातार संक्रमण के मामले और अनलॉक के बाद जब धीरे धीरे सभी चीजें खुलती चली जा रही हैं, वहीं कोरोना संक्रमण का ग्राफ भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल शुभेंदु, अगर सिरसा की बात करें तो निश्चित रूप से संकट का समय अभी है और काफी बढ़ता जा रहा है कोरोना का संकट। 101 जो केसेस हैं वो सिरसा में आए हैं। कल भी बड़ी संख्या में आए थे मरीज सामने, और इसके अलावा जो कल 4 मौतें हुई थी और जो कि अब उस मौतों का आंकड़ा भी 33 पर जाकर पहुंच गया है। तो ऐसे में अभी संकट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की ओर से सख्ती भी की गई है। अगर बात करें तो सिरसा के उपायुक्त रमेश चंद्र स्वयं जो है वो बाजारों में गए थे और रेहड़ी चालकों को मास्क लगाने की अपील, तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं सरकारी स्तर पर। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग जो है वो लापरवाह हैं। अभी भी काफी संख्या में लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। सैनिटाइजर और वो हाथ साबुन से धोने वाली जो बातें थी वो अभी दूर की कोई नजर आ रही है। लॉकडाउन में जो एहतियात बरते जा रहे थे वो इस समय स्थिति उससे उलट नजर आ रही है। जी सुबह अमित, लेकिन जो नियमों का पालन करने की बात की जाती है और गाइडलाइंस जो जारी की गई, क्या उनका पालन नहीं हो पा रहा? और अगर नहीं हो रहा है तो आखिर एक्शन इस पर क्या हो रहा है, जो लोग अभी तक इन नियमों को नहीं मान रहे हैं? जी निश्चित रूप से उसमें चालान की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की तरफ से अधिकारी पहुंचते हैं, चालान भी काटते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो लापरवाही इतनी ज्यादा है, चालान कटाने के बाद भी वे निश्चिंत हो जाते हैं और उसके बाद जो केसेस बढ़ रहे हैं, अब स्प्रेड जो हो रहा है यह है, इन्फेक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब लोग जो है वो मानने सकते, इसी वजह से हमें लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। जहां लॉकडाउन के दौरान करीब 10 केस भी नहीं आ पाए थे और अब जो है केसेस 2300 के करीब पहुंच गए हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह बड़ा संकट का समय है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित इस पर जानकारी देने के लिए। और कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 2277 तक सिरसा जिले के अंदर पहुंच चुकी है। 816 एक्टिव केस इस वक्त सिरसा में है। वहीं 33 लोगों की जिंदगी लील चुका है ये घातक वायरस, इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए।